आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एंड ए नॉट इक्वल 0, ओके। और ए बी सी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीजन है कि इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं। और इमेजिनरी से पहले देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ये हम सभी को पता है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, ओके। तो इसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन का कि इसके जो रूट्स होते हैं, मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, इसको अगर हम इक्वेशन 1 डाल दें, जनरल फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 which is quadratic equation, then alpha equal to, अगर हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड मतलब इसके जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके रूट्स हम निकालते हैं। आपने मिडिल टर्म पढ़ा है और भी मेथड पढ़े हैं। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके। अल्फा इक्वल होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें देखिए ये जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, ये हमारा d से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के नेचर पे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर ही हमारे रूट्स का नेचर डिपेंड करता है, ओके। तो अब देखिए ये हमारा, अब जैसे हमने अल्फा इक्वल, देखिए फॉर्मूला सेम है, अल्फा एंड बीटा में सेम है, बस हमारा यहाँ माइनस है और यहाँ पर हमारा प्लस है, ओके। तो एक बार हमें माइनस लेना है और एक बार हमें प्लस लेना है, ठीक है। तो डी फॉर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये हम 11th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या यूज है, क्या वो है। तो देखिए इस डिस्क्रिमिनेंट का बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे नेचर ऑफ फ्रूट्स हमने 10th में भी पढ़ा है, बट एक बार और देख लेते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स मीन्स इफ डी इक्वल 0 इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ये हमारी वही वैल्यू है जो हमारे रूट में है। देन अल्फा इक्वल बीटा, ओके, इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a ही हो जाता है। मीन्स अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, ओके। इसके बाद आता है, देखिए सेकंड, ये हम सबने पढ़ा है 10th में, बट एक बार और रिवाइज कर लेना। इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ओके। बट अब देखिए डी हमारा जो हमारा फॉर्मूला है उसमें अंडर रूट में आता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसमें भी हमारी 2 कंडीशंस है। इसमें क्या है? फर्स्ट कंडीशन है हमारी, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। देन लिखते चलना, रूट्स आर irrational एंड अनइक्वल। 10th क्लास में हमने सिर्फ इक्वल पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी अनइक्वल पढ़ा था कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर अनइक्वल।
बट अब इसके साथ एक पॉइंट और हमने जोड़ दिया है कि अनइक्वल के साथ साथ वो हमारे इरेशनल भी होंगे, क्योंकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, मीन्स और सेकंड पॉइंट इसका बनता है कि सेकंड पॉइंट बनता है कि बट इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, इट इज पॉजिटिव, it is positive and पॉजिटिव तो है ही क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 0 है, बट साथ में क्या है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देन रूट्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, एंड अनइक्वल, अनइक्वल इस वाली कंडीशन पर भी है, इस पर भी है, बस जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा रेशनल नंबर मिलेगा, रूट जो भी होगा, और अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। ओके, और पेज चेंज कर रही हूँ मैं, नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट हमारा, चलिए सेकेंड था, थर्ड था, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कंडीशन बची है इफ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ओके, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, एंड आर गिवन बाय, जो हमने फॉर्मूला बताया था पहले, अल्फा या बीटा इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ओके, अल्फा बीटा क्या होंगे, हमारे कॉन्जुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारे रूट्स होते हैं, अगर मैं इसके रूट हमने अल्फा एंड बीटा लिए थे तो यहाँ लिख लीजिए, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है अल्फा इक्वल बीटा बार या फिर बीटा इक्वल अल्फा बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा एक रूट हमारा आया है 2 माइनस 3 आयोटा, देन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएंगे। आया समझ में, हमेशा जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप से जो हमारे इमेजिनरी रूट्स हमारे निकलते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 होता है तो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, और वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में ही होते हैं, ईच अदर, दोनों के लिए वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। समझ में आया, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो थोड़ा हमारा आगे क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, और ये हम निकालेंगे, देखिए इक्वेशन को सॉल्व करना होता है हमें। एग्जांपल नंबर 1, पहले हम फैक्टराइजेशन से मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, और उसके बाद फिर आप इससे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन हमारी 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0 बाय फैक्टराइजेशन।
बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखिए अभी इसने बोला है हमसे फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। तो ये हमारा 4x² प्लस 9 इक्वल 0 ये आएगा। हम इसको देखिए यहाँ पर हम 2 मेथड से कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं 4x², ठीक है, प्लस को मैं माइनस माइनस में ब्रेक कर रही हूँ, ओके, इंटू 9 ले लीजिए यहाँ पर, -1 इंटू -1 कर लिया है मैंने प्लस के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए -1 की जगह मैं i² यूज करूंगी यहाँ पर, ओके। तो ये है 4x², एक माइनस बाहर रहेगा और एक माइनस को मैं i² लिख रही हूँ इंटू 9 इक्वल 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 3i² इक्वल 0, ओके। हमने यहाँ एक माइनस के लिए i² लिया है और एक माइनस हमारा इधर ही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा a² माइनस b², जो कि होता है a माइनस b एंड a प्लस b। तो देखिए ये हो जाएंगे, इम्प्लाइज का साइन लगा के चलिए, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3i एंड 2x प्लस 3i इक्वल 0, ओके। तो इधर से हमें आएगा 2x माइनस 3i इक्वल 0 और 2x प्लस 3i इक्वल 0। तो इधर से हमें मिलेगा x इक्वल, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा, -3i/2 एंड 3i/2। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। सॉल्व करना था मीन्स इसके रूट्स फाइंड करने थे, तो ये हमारे रूट्स आ गए। आप चाहे तो अल्फा इक्वल -3i/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3i/2 करके भी कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमें देखिए क्या करना है, हमें अपने फॉर्मूले से सॉल्व करना है इसको। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। Then we get a equal to b equal -4 and c equal 3। तो सबसे अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा इक्वल -b, आप यहाँ पर पहले प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। तो ये आएगा माइनस b की जगह आएगा -4 प्लस √b² मीन्स -4² माइनस 4, a की वैल्यू 2 हो गई एंड c इज 3 अपॉन 2 इंटू a इक्वल हमारा 2, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस √, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 4 जो 16 और 4 2 जो 8, 8 से 24 माइनस 8 आएगा बेटा ये रूट में और अपॉन 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 4 प्लस 2 √2 आयोटा, ओके, अपॉन 4। इसको और लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस √2 1 प्लस 8। 4 से हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं इसमें, अपॉन में यहाँ पर ये 4 है, क्या है ये 4, ओके। तो ये 4 हो जाएगा और 2 टाइम कटेगा और ये आएगा 1 अपॉन √2 आयोटा। आया समझ में। इसी टाइप से हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। बीटा इक्वल, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन √2 आयोटा आएगा यहाँ पर। हमारा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं 1 माइनस
1/√2 आयोटा, ये आएगा। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए। माइनस बी माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, सेम चीज, -4 माइनस √ -4² माइनस 4 × 2 × 3 अपॉन 2 × 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा 4 माइनस √-8 अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा आपका बीटा 1 माइनस 4 माइनस 2√2 आयोटा अपॉन 4। तो फाइनली ये वैल्यूज आ गई। Hence the roots of the given equation are 1 plus 1/√2 iota and 1 minus 1/√2 iota। ओके, तो देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। हमारे जो रूट्स निकले हैं, कॉन्जुगेट मीन्स आयोटा। आयोटा के एक बार आयोटा नेगेटिव आएगा, एक बार प्लस में आएगा। ओके, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट मींस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप से मिलेगी। मींस एक टर्म उसका कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में होगा। अब इसके लिए हम एग्जांपल्स, इक्वेशन हमारी वही है, सब कुछ वही रहेगा, बस हमें इसे करना क्या है, थोड़ा सा इसका मेथड अलग हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के बेस पर हम समझते हैं जरा। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, quadratic equation by factorization method। ओके, देखिए इसमें क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन एक पार्ट इसका ले लेते हैं, x² माइनस 5 आयोटा x माइनस 6 = 0। ओके, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहे हैं अभी हम, फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +6 आयोटा स्क्वायर। देखिए माइनस जो हमारा -6 था, इसको मैंने -1 × 6 किया है, तो -1 होता है हमारा आयोटा स्क्वायर एंड 6, इस टाइप से मैंने चेंज किया है। तो अब ये हो जाएगा 6 के स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 6 का जो फैक्टर्स करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 3 × 2 = 6 होता है एंड 3 + 2 = 5, और दोनों नंबर हमें नेगेटिव लेने हैं। तो ये होगा x² माइनस 3 आयोटा x माइनस 2 आयोटा x प्लस 6 आयोटा स्क्वायर = 0। ओके, अब इसके बाद हम टर्म्स कॉमन लेते थे, तो इसमें देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 आयोटा, इसमें हमारा -2 आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 आयोटा = 0। वेक्टर्स हो गए हमारे, इसमें से फिर से ब्रैकेट कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 3 आयोटा एंड x माइनस 2 आयोटा = 0। ओके, अब फैक्टर्स हो गए, इनको =0 कर दीजिए, तुम्हारे रूट्स आ जाएंगे, x माइनस 3 आयोटा = 0 एंड x माइनस 2 आयोटा = 0। यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, x = 3 आयोटा एंड x = 2 आयोटा। Hence the roots of equation, hence the roots of the given equation are 2 iota and 3 iota। ये हमारा आंसर। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट को हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक एग्जांपल फिर से देखिए, solve the following quadratic equation by using the general expressions for the roots of a quadratic equation। हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस, थोड़ा सा अलग ले रही हूँ, 3√2
-2 आयोटा x -6 √2 आयोटा इक्वल 0। ओके, इक्वेशन समझ में आई? हमारी इक्वेशन में आयोटा आ रहा है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें हमें, देखिए इस इक्वेशन के हमें रूट फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 नेम दे रहे हैं मुझे। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax² + bx + c = 0, we get a = 1 and b = ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ पूरा ये ब्रैकेट है विद माइनस साइन, जो बाहर ब्रैकेट के लगा है, क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में प्लस बी एक्स होता है, तो x का कोफिशिएंट वो प्लस बी है, तो यहाँ पर हमारा -3 √2 -2 आयोटा, ये पूरा हमारा b हो जाएगा, एंड c = -6 √2 आयोटा। ओके, ए बी सी मिल गया हमें। अब हम इसके लिए यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी इन, जो हमारा फॉर्मूला है, मैं इसको कंबाइन लेके चल रही हूँ, -b ± अंडर रूट ठीक है, -b ± अंडर रूट b² -4ac। लास्ट में सिंप्लीफाई करके इसको साइन हम सेपरेट कर लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस b की वैल्यू -3 √2 -2 आयोटा, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट b² हो जाएगा हमारा -3 √2 -2 आयोटा स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 एंड c हमारा -6 √2 आयोटा, ये हो गया हमारा b² -4ac। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओके, अपॉन 2 × a1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारा, देखिए x इक्वल, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 √2 -2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac जो हमारा था, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 √2 -2 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा +24 अंडर रूट 2 आयोटा, ओके, अपॉन में हमारा 2 आए, 2 a की जगह 2। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 √2 -2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारा 3 अंडर रूट 2 +2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब हम इस स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे और +24 √2 आयोटा के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा ये बन जाएगा अंडर रूट में 3 √2 +2 आयोटा होल स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑन 2। ये अब हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा, हो गया 3 √2 -2 आयोटा प्लस माइनस 3 √2 +2 आयोटा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से मैं वैल्यू सेपरेट कर रही हूँ, अल्फा इक्वल, एक बार में प्लस साइन ले रही हूँ, 3 √2 -2 आयोटा, इधर मैं प्लस साइन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3 √2 +2 आयोटा अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रूट आएगा 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 3 6, और 6 अपॉन 2 मीन्स 3 √2 आएगा अल्फा, सिंप्लीफाई करने के बाद। और जब मैं यहाँ पर क्या लिखना है, हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लिया है, और यहाँ हम ले रहे हैं ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन।
ओके, नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारा बीटा हम इसको ले रहे हैं 3√2 माइनस 2 आयोटा। देखिए बाहर माइनस साइन आने से ब्रैकेट में 3√2 और 2 आयोटा दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे अपॉन 2। ठीक है, 3√2 कैंसिल और बीटा इज इक्वल टू -2 आयोटा एंड -2 आयोटा -4 आयोटा, तो हो जाएगा -2 आयोटा। हेंस लिख दीजिए फाइनली आंसर, हेंस द रूट्स of the given quadratic equation are 3√2 and -2 iota। ये हमारा आंसर हो गया।